झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की नौकरी खतरे में है। इन सहायक पुलिस की सेवा अवधि समाप्त हो रही है, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा किए गए अनुबंध शर्त की वजह से अब ये सहायक पुलिस बेरोजगार हो जाएंगे। इनमें अधिकांश सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा इसी वर्ष 5 साल पूरी होने वाली है और सेवा समाप्त होने के बाद झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर भी खासा असर पड़ेगा। हालांकि नियुक्ति के समय गृह विभाग ने यह शर्त लगा दी थी, अधिकतम 5 साल से अधिक इनकी सेवा नहीं ली जा सकती। ऐसे में दुमका सहित कई जिलों में राज्य सरकार से दिशा निर्देश की मांग की और कहा कि उनके यहाँ नियुक्त अधिकांश सहायक पुलिस की सेवा समाप्त हो रही है। अब ऐसे में इनको मार्गदर्शन दिया जाए। आखिरकार ये झारखंड सरकार पता नहीं सहायक पुलिस की मांगों पर कब मुहर लगाएगी और कब हमको इंसाफ मिलेगा। यही सोचकर, यही सपना देखकर, यही उनकी बातों का आशा लगाकर हम सभी सहायक पुलिसकर्मी लगातार 2 साल से जो आंदोलन करते आ रहे थे और आखिरी में 2021 में जब मोरहाबादी के मैदान से वापस आए तो हमको 60 दिन का समय देकर वापस भेजा गया था कि 60 दिनों में आपकी मांगों को मानकर, आपकी बातों को समझ बूझकर उस पर मुहर लगाकर आपको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन आज हमको इंसाफ के बदले में हमारे 3 जिला को कार्य मुक्ति का लेटर थमा दिया गया है, जिसमें दुमका, सिमडेगा और जमशेदपुर जिला है। वो कार्य मुक्ति का लेटर 3 जिला का नहीं 12 जिला का हो गया, क्योंकि एक जिला को जो नियम बनाया गया वो सभी जिला के लिए बराबर है। कल उनके लिए कार्य मुक्ति निकला है, आने वाला कल हमारे लिए होगा। तो सरकार से हम अभी भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला 1-2 दिन के अंदर हमारे लिए आपके तरफ से अच्छा फैसला होगा और हमारा जो भी मांग है वो मांग को पूरा किया जाएगा। झारखंड सहायक पुलिस है, हम लोगों की बहाली 2017 में हुई थी। हम लोग का बहाली अनुबंध के आधार पर हुई थी, जिसमें 2 साल की अनुबंध थी और कार्य संतोषप्रद रहने पर 1-1 साल करके सेवा विस्तार करने का प्रावधान था, जिसमें से हम लोग रांची गए 2 बार राज्य स्तरीय आंदोलन में, जिसमें से फर्स्ट आंदोलन में हम लोग गए थे तो 15 दिन रहे, जिसमें पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी आए और हम लोगों का आंदोलन को तोड़े थे। उसने आश्वासन दिए थे कि 15 दिन के अंदर आप लोगों की मांगें पूरी की जाएगी। सेकेंड टाइम हम लोग गए थे, 38 दिन का हम लोगों का आंदोलन था। उस टाइम मांडर विधायक बंधु तिर्की सर आए और लिखित आश्वासन दिए हम लोगों की 60 दिन के अंदर आप लोगों की मांग पूरी होगी, जबकि अभी तक हम लोगों की कोई मांगें पूरी नहीं हुई। और हम लोग अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, सुदूर क्षेत्र से आते हैं, गरीब घर से आते हैं और 5वां साल अभी हम लोग 5वां साल तक ड्यूटी किए, तमाम तरह की ड्यूटी किए। हम लोग कोरोना ड्यूटी हो, आपका इलेक्शन ड्यूटी हो, आपका दंगा फसाद, जितनी ड्यूटी, ऑफिस, सब तरह की ड्यूटी किए हम लोग। छापामारी, नक्सली ड्यूटी, तमाम तरह की ड्यूटी किए। जिला बल से कंधा मिला के ड्यूटी किए, लेकिन हम लोगों का कुछ भी एक मुश्त वेतन 10,000 के अलावा कोई वेतन नहीं थी और वर्दी भत्ता और छुट्टी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोगों की आस थी कि 5वां साल ड्यूटी करने के बाद हम लोगों को सेवा स्थायी किया जाएगा। अपना सरकार अभी तो बने हैं आदिवासी सरकार, उसमें हम लोग को मतलब बहुत उम्मीद थी उनसे। लेकिन 5वां साल बीत गई और मुख्यालय से लेटर आता है कि आगे का मतलब कैसे रहा, इन लोगों को सहायक पुलिस कैसे कार्य किए, सभी एसपी से मंतव्य मांगा गया, तो पर भी यहाँ से तो भेजा गया मंतव्य, बट अभी हम लोगों का कोई आगे का कोई आदेश नहीं दिया, जिनसे कि जिला आदेश निकाल दिया गया कि आप लोगों को सेवा मुक्त किया जा रहा है जब तक ऊपर से अगला आदेश नहीं आती है। इसलिए हम लोग कभी बहुत मतलब दुख में हैं और मानसिक, आर्थिक सब तरह से हम लोग अब कमज़ोर हो चुके हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसलिए हम लोग अगर कोई सुनवाई नहीं होती है हम लोगों की, तो हम लोगों का अगला कदम आंदोलन ही रहेगा। मजबूर होकर, विवश होकर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग। जय हिंद, जोहार। जोहार सब मेरे मुख से इसलिए निकले कि मैं झारखंड राज्य से हूँ, जो अपार संपदा के लिए देश भर में जाना जाता है तथा अपनी संस्कृति के लिए एक अलग पहचान रखता है। मैं इसी अपार संपदा वाले राज्य के गरीब पुलिस हूँ।
गरीब पुलिस इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सहायक पुलिस हूँ, जिसको यदि मैं सहायक वीर नाम दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसका इस महंगाई के दौर में वेतन बिना किसी भत्ता के महज 10,000 रुपये है। मैं अपना दुख दर्द सुनाने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि एक सभ्य समाज को मैसेज देने के लिए बना रहा हूँ। यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके साथ हो तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा। बात जज्बात तब हो जाती है जब भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार हो और बहन द्वारा बांधी गई राखी के बदले उस भाई को अपना रिटायरमेंट का लेटर दिखाना पड़े। और बात जज्बात तब हो जाती है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो और झंडा फहराने के 2 दिन पहले झारखंड सहायक पुलिस के जवानों को वर्दी उतरवा कर सेवा से बेदखल किया जा रहा हो। बात सेवा शर्त की है महाराज। हम जैसे गरीबों के लिए, जवानों के लिए 10,000 रुपये 5 साल सेवा के लिए नियमावली बनाई जाती है और नेता मंत्री अपने 75 से 80 साल तक सेवा देने के लिए फिट रहते हैं, पेंशन भोगने के लिए फिट रहते हैं। मैं सरकार, प्रशासन तथा आप महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि मैं और मेरे जैसे सैकड़ों सहायक पुलिस जो 19 वर्ष में बहाल हुए थे तथा 5 साल सेवा देने के बाद 25 साल में क्या वे 23 साल में क्या वे अनफिट हो जाते हैं? क्या 23 की उम्र में हम सभी विकलांग हो जाते हैं? नहीं, बल्कि सरकार की यह नीति है कि हम जैसे गरीब बच्चों को विकलांग बना कर रखा जाए तथा अपना राजनीति के जाता में हम जैसे गरीबों युवाओं को हमेशा पीछते रहें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, सामाजिक मुद्दा लगे तो आप इसे सरकार के गलियारों तक जरूर भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।